क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ा मैंने इसमें, वो लाइक क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन वो पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना जो 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मिसलेनियस और एक एग्जाम्पल है, ऐसे भी 4 क्वेश्चन अपने पास हैं। और ये 17, 18 के लगभग ये रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, यानी कि प्राइमरी के क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में पूछे गए हैं। जो अपना इंटीग्रेशन है उसका यूज लेना है, और ये जो ट्राइंगल अपना बनेगा, इस ट्राइंगल से बाउंडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है। किसका यूज लेना है? इंटीग्रेशन का। ट्राइंगल्स के फॉर्मूले यूज में लेने नहीं है हमें। तो इसके लिए पहले हम इसका रफ स्केच बना लेते हैं। तो इसका रफ स्केच बनाओगे तो भाई ये अपने पास x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो अपने पास जो अपना स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना भाई? 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना भाई? 1 यूनिट। ये तो यही तो अपने पास किससे है? ऑन एक्स एक्सिस, और यही अपने पास क्या भाई? वाई एक्सिस पे। स्केल ऑन द एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, एंड स्केल ऑन द वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब ये अपना ओरिजिन हो जाएगा भाई। अब जैसे तुम इसमें देख रहे हो, ये सब के सब पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट्स भी पॉजिटिव है, तो वाई कोऑर्डिनेट्स भी क्या है? पॉजिटिव। तो इन्हीं में नोट कर लेते हैं अपन। ये अपने पास 1, ये 2, 3, 4, 5, और इसके बाद ये अपने पास है कितना? 6। क्लियर? अब अपने पास ये भी 1, 2, 3, 4 और ये भी 5। तो अब लेते हैं फर्स्ट पॉइंट अपना A, 2, 0। तो भाई ये A, ये अपने पास है 2, 0 और कितना? A। चलो लिख देते हैं अपन। इसके बाद B, B अपने पास है 4, 5, तो ये तो 4 और ये कितना भाई? 5। 4, 5 और ये भाई D, वो है 6, 3। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी भाई? 3। इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो ये 6, 3 और ये कितना भाई? C। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं, A को B से, B को किससे? C से, और C को किससे? फिर A से। तो इस तरीके से ज्वाइन करें। A को ज्वाइन कर दिया, A को C से, और B को किससे भाई? C से। ये भी है तुम्हारे पास 2, 0। अब ये एरिया बन गया भाई, ये वाला कंप्लीट। इस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया अपना। क्लियर है? अब इसमें हमें एक एक्सिस को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब एक्सिस इसके साथ नहीं, वाई एक्सिस तो ये रहेगी और ये रहेगी अपनी कौन है? एक्स एक्सिस रहेगी। तो वाई एक्सिस तो दूर है, भी एक्स एक्सिस इसके नियरेस्ट है, तो हम एक्स एक्सिस को इंक्लूड कर लेते हैं। तो फिर हम इस तरीके से देखते हैं कि लेफ्ट में जो अपना जो एरिया है ना, बाउंडेड एरिया, इंक्लोज्ड एरिया, उसमें लेफ्ट का पॉइंट, बाहरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट बाहर कितना अपना? ए है। ऊपर नहीं, लास्ट इधर लेफ्ट में ए है, तो वो तो एक्स एक्सिस के साथ टच में है। क्लियर? जब हम राइट की बात करेंगे तो राइट के अंदर अपने पास कौन है भाई? ये सी पॉइंट है, ये बाहर है, तो इससे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हमें ले लेंगे यहां पे। ठीक है? ए बी सी तो हो गया, ये मैं लिख देता हूं भाई डी। क्लियर? इसके बाद
जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो भाई डायरेक्ट इसका तो आएगा नहीं, एक्स एक्सिस को इंक्लूड तुमने किया है तो आपको इसके साथ ही लेना पड़ेगा। इसके साथ लोगे तो यहां से शुरू करोगे, स्टार्ट करोगे और यू रेक्टेंगल बनाओगे इस तरीके से। ये रेक्टेंगल बनी, यहां से रेक्टेंगल बनेगा, यहां से बनेगा, यहां से बनेगा और एक तुम्हारा ये भी बनेगा भाई, ये वाला बनेगा। यहां मैं डी और ये लिख देता हूं कितना ई, यहां बनेगा अपने रेक्टेंगल। अब इसको आगे बढ़ने से ये लाइन जो तुम्हारी ये वाली जिसको हम क्या लिख रहे हैं, ए बी लिख रहे हैं, ये लाइन इसको रोकती है ऊपर जाने से इस एरिया के लिए। क्लियर? अब इसके आगे भी एरिया ये भी रहेगा तो अब आप रेक्टेंगल्स कुछ इस तरीके से मेजर करोगे, बनाओगे कि नहीं बनाओगे। अब ये लाइंस तुम बनाओगे तो अब हमें कौन रोकेगा, ये लाइन रोकेगी और ये लाइन जस्ट यहां तक रोकेगी। यानी कि ये जो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, अपना जो बाउंडेड एरिया है ए बी सी ए, या फिर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया भाई, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट तो ये ए बी ई ए, क्लियर? क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो एक तो ये हो गया। इसके बाद दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपन तो ये लाइन रुकेगी क्योंकि ऊपर तक जाना पड़ेगा। ये मत सोचना कि यहां तक जाना पड़ेगा, एरिया यहां तक है तो यहां तक जाना पड़ेगा। अब यहां तक जाओगे तो हमें कौन रोकेगा, फिर बीसी के लिए यहां तक, ये भी सही है। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में। लिमिट की बात करें तो इस फर्स्ट पार्ट के लिए लिमिट यहां से स्टार्ट किया और यहां खत्म कर दिया तो 2 से कितना हो गया, 4, 2 2 4। और फिर सेकेंड पार्ट इसकी बात करोगे तो 4 2 कितना 6, 4 2 कितना 6, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात ये है कि ये जो नीचे वाला खाली भाग आपको दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल नीचे बन रहा है, ये आपने ज्यादा काउंट कर लिया, यानी कि जो एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं उसके अंदर ज्यादा काउंट आपने कर लिया। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाओगे तो वही रेक्टेंगल तो यहीं से बनेगी यूं, और इसको कौन रोक रहा है, लाइन एसी, और ये कंप्लीट यहां तक बनाएंगे तो इसको लगातार कौन ही रोक रहा है, एसी रोक रहा है। तो हमें इसके अकॉर्डिंग 2 लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही रहेगा और उसकी लिमिट कितनी रहेगी, 2 2 कितना 6। और इसका ये जो एरिया है, ये एरिया फिर हम क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे, ये एरिया हमें घटा देंगे। तो ये अपने पास कितने पार्ट्स में हो गया, 3 पार्ट्स में हो गया। अब रही बात लिमिट की, लिमिट पहले में 2 2 4 और दूसरे में 4 2 6 और तीसरे में 2 2 कितना 6 बन जाएगी, लिमिट की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि इस लाइन में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इस लाइन से y की वैल्यू, इस लाइन से किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, और इस लाइन से भी किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो अपने पास लाइन की इक्वेशन ही नहीं है, तो इनकी वैल्यूज कहां से लेके आएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी किसकी, y की, और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें इन लाइंस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो अब ये जो लाइन है ए बी, ये इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, इन 2 पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला 11th में है, 12th में भी यूज में आया है। तो यहां से लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through 2 points, यानी कि उस लाइन का इक्वेशन जो कितने पॉइंट से पास होती है, 2 पॉइंट से पास होती है, 2 पॉइंटों से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बाई y माइनस y1 इक्वल
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x और माइनस कितना भी x1। ये फॉर्मूला लेते हैं। अब इस फॉर्मूले से इसका आंसर फाइंड आउट करें तो भाई पहले मैं ए बी का कर लेता हूं, इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन। अब ए बी का इक्वेशन फाइंड आउट करोगे तो एक पॉइंट तो ये वाला यूज में आएगा और एक पॉइंट ये यूज में आएगा। तो इसको ले लेता हूं x1 y1 और इसको ले लेता हूं क्या भाई x2 y2। किसके लिए? ए बी के लिए। ये आपका x1 y1 है भाई और ये आपका क्या है भाई x2 y2। ओनली किसके लिए? ए बी के लिए। तो अब इसका जो इक्वेशन हम फाइंड करेंगे इसमें लिखेंगे y माइनस y1 तो y1 कितना 0, y2 5, y1 0, x2 4 और x1 कितना भी 2 और इंटू x और माइनस x1 कितना भी 2। अब इसका ले लेते हैं सोल्यूशन तो ये तो हो जाएगा अपने पास y। तो y इक्वल ये 5 अपॉन कितना 2, 5 अपॉन 2 और इंटू कितना x माइनस 2। क्लियर? बस इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए y की। तो आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है और मल्टीप्लाई करना चाहो तो प्रॉब्लम भी नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ BC। ये BC ले लेता हूं। आप BC लोगे तो इनके मायने चेंज हो जाएंगे, यानी कि इसके लिए आपके पास ये x1 y1 कर लेता हूं और ये कर लेता हूं क्या x2 y2 या फिर x2 y2 रख लो, क्या रख लो x1 y1। तो ये नहीं रहेगा भाई। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है वही y माइनस y1, ये y माइनस y1 5 इक्वल y2 y2 अपने पास 3 y1 5 x2 6 और x1 कितना 4 और ये x माइनस कितना भी 4। क्लियर? इसका सॉल्यूशन y माइनस 5 ये माइनस कितना भी 2 और ये 2 और ये x माइनस कितना भी 4। ये इससे कैंसिल होने के बाद में y माइनस 5 इक्वल माइनस 1 बचेगा भाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई माइनस x और प्लस कितना 4। तो ये अपने पास y इक्वल्स टू 5 इधर ट्रांसपोज करूं तो माइनस x और प्लस कितना 9। नेक्स्ट ये इक्वेशन ऑफ किसका BC का। देन इक्वेशन ऑफ AC और CA इस AC का। अब दोबारा से इसके माइनस चेंज हो जाएंगे। ये x1 y1 कर लेता हूं और ये x2 y2 ये रख लेता हूं, ये x2 y2 और ये अपने पास x1 y1। तो अब इसका इक्वेशन y माइनस y1 यानी कि 0, y2 अपने पास 3 माइनस 0, x2 6 माइनस 2 और इंटू x और माइनस कितना भी 2। ये बनेगा अपने पास y इक्वल्स टू ये 3 अपॉन 4। क्लियर? और ये x माइनस 2 ये बनेगा। रिक्वायर्ड एरिया अब हमें रिक्वायर्ड एरिया लिखना है। रिक्वायर्ड एरिया अपने पास है इस ट्रायंगल ABC का। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो भी एरिया ऑफ ABCO या ACBO ये बनेगा भाई। तो ये अब एरिया ABC ये इक्वल, अब ये लिखना, अब यहां से A ये आपका E ये B और ये क्या भाई A। एरिया AEBA प्लस एरिया दूसरे वाला EFGH
ये हुई डी, इसके बाद ये सी, इसके बाद बी और बी से 10 नीचे ई, यानी कि ए पार्ट का एरिया हमें माइनस करना भी किसका, नीचे वाला ए ई डी सी ए, एरिया ए ई, ये हमारे पास डी, ये सी और सी से वापस कहां हुई ए। इंटीग्रेशन, ये शुरुआत में ए से कहा ई, यानी कि 2 2 कितना 4, तो और y ऑफ ए बी इंटू कितना dx प्लस 4 2 कितना 6, सेकेंड ए बी का इंटीग्रेशन होगा 4 to 6 और किसका इंटीग्रेशन होगा, यहां तक रुकेंगे लाइन, ये वाली यहां तक जाएगी, तो किसका भाई BC का, y ऑफ BC इंटू dx और माइनस 2 2 कितना 6, y ऑफ यहां तक रुकेगा तो y ऑफ AC और इंटू कितना dx, ये बनेगा। अब इनमें वैल्यूज पुट करें तो 2 2 कितना 4, y ऑफ AB, तो AB का इक्वेशन क्या है, यह है अपने पास, तो ये अपने पास 5/2 इंटू x माइनस 2 और इंटू कितना dx प्लस 4 to 6 y ऑफ BC, तो BC का माइनस x प्लस 9 माइनस x प्लस 9 इंटू dx और माइनस 2 2 कितना 6, y ऑफ AC 3/4 और इंटू x और माइनस कितना हुई 2 और इंटू कितना dx। अब हमें इनको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करोगे इनको तो 5/2 ये तो भी कांस्टेंट है ये वाला, और यहाँ x का इंटीग्रेशन x² 2 और 2 का भी माइनस 2x और ये 2 ये 4 प्लस ये अपने पास बनेगा माइनस x है, कोई बात नहीं, x² कितना 2 माइनस है और प्लस ये 9x और ये 4 2 6 माइनस 3y कितना 4 और ये x² कितना 2 और माइनस 2x और 2 2 कितना 6, ये अपने पास है बन जाए। अब हमें लिमिट्स पुट करनी है और लिमिट्स पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ये 5/2 यहां लिमिट पुट करो पहले 4, तो ये अपने पास बनेगा भी 4² 2 माइनस फिर 2 इंटू 4 माइनस का साइन भी, फिर लिमिट पुट करो ये 2 वाली, तो 2² 2 और ये 2 इंटू x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 2, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड प्लस अपने पास पुट करना भी 6, तो माइनस 6² 2 प्लस 9 इंटू 6, यहां साइन आएगा भाई माइनस का, तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, फिर 4 पुट करो तो 4² 2, ये माइनस हो जाएगा 9 इंटू कितना 4, ये सेकंड पार्ट माइनस 3/4 और इंटू पहले 6 पुट करो तो 6² कितना 2 माइनस 2 इंटू कितना 6, क्लियर। इसके बाद माइनस का साइन 2 पुट करो तो 2² कितना 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू कितना 2, ये थर्ड हो जाएगा। अब ये अपने पास है 5/2 इंटू 4 4 16/2 8 माइनस 4 2 8, ये 4 2 4 और ये 2 और प्लस ये 2 2 कितना 4 प्लस माइनस 18, ये 36 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे
और ये प्लस 54 और ये प्लस 4 4 16 8 और माइनस 36 माइनस 3 बाई कितना 4, ये अपने पास 18 माइनस ये अपने पास कितना भी 12 है, माइनस ये भी 2 और प्लस ये भी 4, ये बन जाएगा। 8 से भी 8 कैंसिल, ये अपने पास 2 प्लस ये अपने पास भाई माइनस 18 और माइनस 36 माइनस 54, ये इससे कैंसिल 8 माइनस 3 बाई 4, ये भी 18 और 4 22 और 22 में से 12 में माइनस करेंगे 10 और 10 में से 2 8, ये बनेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 ये 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 और माइनस कितना 6, तो 5 13 और ये कितना 7, ये बनेगा यूनिट्स और कितना भी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ triangular shape which sides are 3x minus 2y plus 3 equals to 0, x plus 2y minus 7 equals to 0 and x minus 2y plus 1 equals to 0। यानी कि ये लाइंस की इक्वेशन आपको साफ साफ दिख रहा है कि x की पावर 1 y की पावर 1 है, तो लाइन का इक्वेशन है, ये भी लाइन का इक्वेशन है और ये भी लाइन का इक्वेशन है। जब हम इसको ग्राफ पर नोट करेंगे यानी कि इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल का शेप बनाएंगे, यानी कि एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो उस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है विद यूजिंग इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन का यूज लेना है। ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया उसमें हाफ पार्ट जो है ना इसका उसका अपोजिट है। उस क्वेश्चंस के अंदर अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं था, पॉइंट्स थे, तो हमने पॉइंट से लाइन बना ली और लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें क्या है कि अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, पॉइंट नहीं है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे और पॉइंट्स फाइंड आउट करके क्लास 11, क्लास 10, क्लास 12 में भी आपने एलजेब्रा पढ़ ली, उनमें भी बनाते हैं। इसके लिए पहले मैं यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, तो जब y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये 2y इधर चला जाएगा, तो आपके पास ये रहेगा 3x और प्लस कितना 3 अपॉन में कितना आएगा 2 और इक्वल्स टू y, या फिर मैं इसको ऐसे नोट कर दूं y इक्वल्स टू कितना, ये आपका 3/2 इंटू x और प्लस 3/2 क्लियर। यहां से इनको उधर भेज दीजिए राइट में, तो ये 2y इक्वल्स टू कितना -x और प्लस कितना 7 और भाई y इक्वल्स टू अपने पास -x/2 और प्लस 7/2 ये 2। नेक्स्ट यहां से y की वैल्यू ये अपने पास हो जाएगा 2y इक्वल्स टू x और प्लस कितना 1, देन y इक्वल्स टू x/2 और प्लस 1/2। तीनों से किसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए अपन ने, y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब 10 के हिसाब से इसका हम ग्राफ बनाएंगे, x और ये क्या भाई y, इस तरीके से। यहां से भी यही तरीका अपनाते हैं, x और ये क्या y, और यहां से भी तीनों में सेम x और ये क्या भाई y। इसका रीजन भी मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो भी ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इजीली बनता है ग्राफ।
यहां से देखोगे अब x की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू पुट करके हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से देख लो और चाहे यहां से देख लो भाई, और चाहे यहां से देख लेना, आपकी इच्छा वहां से देखो। मैं देखता हूं यहां इस नंबर से। तो इसके अंदर जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, कितनी पुट करेंगे 1, ये 1 पुट कर दोगे तो ये 3 और प्लस 3 6 अपॉन कितना 2। तो अपने पास y की जो वैल्यू है वो अपने पास 3 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1। इसके बाद 2 से नहीं आएगी, 3 पुट कर देता हूं x की वैल्यू, तो 3 पुट करोगे तो 3 3 जाए कितनी 9 और 3 12 है, 12 अपॉन 2 6। अब कुछ माइनस में ले लीजिए, माइनस के अंदर लोगे तो मैं -1 पुट करूंगा तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 0 तो 0। तो मैंने x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी आई 0। अब इसके आ जाएगी, इसके आओगे तो भाई x की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं ये 1। तो यहां 1 पुट करोगे तो 6 हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना 3। ये देखो इसमें 1 3 आया है और ये भी कितना 1 3, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, यानी कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा ये, ठीक है। इसके बाद इन्हीं में से पूछ लेते हैं -1, ये -1 लोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये -1 ले लेता हूं, -1 लोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 7 कितना 8, 4 से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा फिर 4 आ जाएगा। इसके बाद इसका नोट कर लो, वो देखते हैं। इसमें नोट करोगे तो भाई x की वैल्यू पुट कर देता हूं कितनी 1, तो 1 और 1 कितना 2, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना 1। इसके बाद x की जो वैल्यू है वो अपन -1 पुट कर दें, -1 पुट करोगे यहां तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 0 आ जाएगी। क्लियर। तो आपके पास -1 0 और ये -1 0, यानी कि फर्स्ट का और थर्ड का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास आ गया। अब इनका बताइए, इनके अंदर और देखते हैं कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अपने पास तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जहां ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर आ जाएगा अपने पास। यहां भी थर्ड पॉइंट एक वो ले लेते हैं माइनस या 3 ले लेता हूं, इसकी वैल्यू 3 लोगे तो ये 4 और ये 2, यहां से x की वैल्यू 3 लो तो ये 2 बन जाएगा। तो इनके अंदर इसका फायदा ये है कि इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपने पास आ जाएंगे तो हमें लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए इनको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, इनका सॉल्यूशन यही अपने पास उपलब्ध है। तो अब इसे ग्राफ बनाते हैं। ये अपने पास 1 2 3 4 5, x की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास पॉजिटिव 3 है, ये 1 2 3 4 और ये 5, y की अपने पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 है, तो एक और ये 6, और फिर x नेगेटिव -1 -2 -3 जो भी आप ले सकते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट ये 1 3 भाई, इसको लेता हूं तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी 3, तो ये हो गया हमारे पास 1 और 3 क्लियर। इसके बाद ये 3 6, अब 3 6 तो इसमें है नहीं कि नोट करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ये -1 और 0, x की वैल्यू कितनी -1 ये रही, और y की वैल्यू कितनी 0, तो ये -1 और ये कितना 0 b। इसके बाद इसमें जाओ
ये 1-3 ले लो, ये 1-3 आपने नोट कर रखा है। ये भी इस लाइन को पहले कंप्लीट कर देता हूं। इस तरीके से लाइन बन जाएगी अपने बच्चा, ये वाली, जिसको मैंने एक ही लाइन दे दिया। इसके बाद इसका जब 1-3, तो ये 1-3 आ गई, ये तो कॉमन है जो कि हमने पहले ही नोट कर दिया। इसके बाद ये -1 छोड़ दो क्योंकि 3/2 है, ये 3/2 ले लो, तो ये 3 और ये कितना हुई 2, ये आपके पास 3, 2 और कितना C। अपने पास अब ये लाइन बन जाएगी, 2 पॉइंट हो गए इसमें 1-3, ये 1-3 है और ये क्या हो गया अपने पास 3-2, तो 3-2। इनको ज्वाइन करते हैं, इनको ज्वाइन करने पर ये लाइन बन गई अपनी, क्लियर। यहां पॉइंट है और यहां पॉइंट है इसमें, क्लियर। इसके बाद यहां जाओ, इसमें -10 ले लो पहले, तो ये -10 गिरा। इसके बाद इसमें 3-2 ले लो, ये 3-2 रहा, ये 3-2 है, उसकी जरूरत है नहीं हमें, और इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपने पास ये ट्राइंगल बन गया। अब इनको आप छोड़ सकते हो भाई, ये लीजिए। अब आपको दिख रहा है कि इनका जो कॉमन एरिया है वो इस ट्राइंगल के बीच में है भी, ये क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब वही अपना प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम देखेंगे, इस तरीके से खड़े होकर के लेफ्ट में जो अपना एरिया है उसका बाहरी पॉइंट किस पर है, -1 पर है, अर्थात किस पर भी B पर है। तो क्लियर, वो तो x एक्सिस से टच में है। राइट के अंदर जो है वो अपना ये बनेगा भी एंड पॉइंट, ये C वाला है, तो C से इस पर परपेंडिकुलर ले लेंगे और यहां लिख देंगे भी कितना D, ये D हो जाएगा, क्लियर। अब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हमें इंक्लूड करना है। अब इस एक्सिस को इंक्लूड करोगे तो भाई यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा और स्टार्टिंग में ये एरिया निकलेगा ये वाला, ये, और वो निकलेगा कहां तक है, यहां पर तक, यहां तक आएगा, क्योंकि यहां तक इसको कौन रोकेगा, ये लाइन। इसके बाद ये चेंज होता चला जाएगा भाई, इसको ये लाइन रोकेगी और लिमिट हो जाएगी 1 to कितना 3, यहां -1 to कितना 1, और फिर नेक्स्ट के अंदर किसमें भाई, नेक्स्ट के अंदर भाई ये आपको रोकेगा। लास्ट में जो हम क्या करेंगे माइनस, उसमें रेक्टेंगल्स ओनली यहां तक लेंगे, यहां तक आएंगे ये वाले, और उसमें लिमिट अपने पास हो जाएगी -1 to कितने 3। अब इसमें लिखते हुए रिक्वायर्ड एरिया, भी A, B और क्या C। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, या फिर ABCA इक्वल एरिया किसका भी, यहां पे B है, ये D लिखा हुआ है, C वो हो गया तो E कर देता हूं, तो BE इसे जस्ट ऊपर A और कौन गई B प्लस एरिया। अब इसका ED B से C, इससे A और इससे काफी वापस नीचे E, माइनस एरिया
माइनस करना पड़ेगा नीचे वाला, यानी कि यहाँ है हमारे पास क्या बी, ओ इंक्लूड करना चाहो तो कर लेना, दिक्कत नहीं है। बी ई डी, बी ई डी, फिर ये क्या भाई सी, सी से जस्ट वापस चले जाओ कहां पे भी बी पर, ये भाई। अब ये नोट करो लिमिट के अकॉर्डिंग, तो लिमिट ये देखो बी से ई, बी ई, तो -1 टू कितना 1, -1 और ये लाइन रोकेगी इसको, यानी कि ए बी, तो y ओपन ए बी, क्योंकि लिमिट अपने पास किसकी है x पर है, प्लस 1 टू कितना 3। अब ये लाइन रोकेगी यानी कि ए सी, y ओपन ए सी और इंटू dx, माइनस लिमिट -1 टू कितना 3, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये नीचे वाला ट्रायंगल बनता है, ये किसका y ओपन BC और इंटू कितना dx। अब इसमें -1 to 1 और ये सब y की वैल्यूज पुट करें, तो यहां से y की वैल्यू यानी कि AB देख लेना इससे बनी है, इसी से बनी है -1 0 और ये 1 3 इससे बनी है, तो इससे y की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, ये 3/2 x और प्लस 3 कितना 2 और इंटू कितना भाई dx, प्लस 1 2 कितना 3। अब ये BC लाइन देख, सॉरी AC लाइन देख लेना भाई किससे बनी है, 1 3 3 2 1 3 3 2, ये इससे बनी है, तो ये माइनस x अपॉन कितना 2 प्लस 7 कितना 2 और इंटू dx, माइनस 1 2 कितना 3 और BC, ये BC 3 2 -1 0 3 2 -1 0, यानी कि हो जाएगा हमारे पास x/2 और प्लस कितना भी 1/2 और इंटू कितना dx। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब इसका सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन से पहले मैं इनको थोड़ा सा सरलतम रूप में कर लेता हूं। 3/2 तो इसमें 3/2 कॉमन आ जाएगा भाई, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास x प्लस कितना 1 इंटू dx, प्लस इसमें 1/2 कॉमन आ जाएगा भाई, यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा नीचे से, तो ये 1/2 और ये 1 2 कितना 3, ये -x और प्लस कितना 7 इंटू dx, माइनस 1 2 कितना 3 और ये अपने पास बन जाएगा भाई कॉमन 1/2 इसमें भी, और ये x और प्लस कितना 1 इंटू dx। क्लियर। अब इसमें अपनी वैल्यूज पुट करें, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, तो 3/2 ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन कितना 2 और प्लस x, -1 2 1 प्लस ये 1/2 और ये हो जाएगा -x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 7 इंटू x, 1 2 कितना 3 माइनस ये 1/2, ये x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कितना भाई x और -1 2 कितना 3। क्लियर हो जाएगा। अब इनमें लिमिट्स पुट करनी है और जब इनमें लिमिट्स पुट करोगे तो ये भी 3/2, ये भी 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, माइनस का साइन लोअर लिमिट पुट करें तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और ये भी -1। क्लियर। प्लस ये 1/2, यहां भी माइनस ये 3 स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 7 इंटू 3, फिर साइन किसका माइनस का 1 पुट करूं तो भाई ये अपने पास माइनस है प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा तो 1 की स्क्वायर अपॉन कितना 2, ये माइनस हो जाएगा 7 इंटू 1। क्लियर। ये माइनस का साइन है, -1/2 और ये भाई 3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये 3 माइनस -1 की स्क्वायर अपॉन 2
और ये भी -1 ये बन गया। अब इसका सॉल्यूशन ले तो ये अपने पास 3/2, ये भी 1/2 प्लस 1 और ये भी -1/कितना 2 और प्लस है 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा -9/2 प्लस 21 प्लस 1/2 और -7 -1/2 ये 9/2 प्लस 3 -1/2 और प्लस कितना भी 1। अब इसके आगे भाई ये 3/2 है अपना, इसमें ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/1 कितना 2 प्लस ये 1/2 गई। इसका सॉल्यूशन ले तो 2 एलसीएम तो -9 प्लस 42 प्लस 1 और माइनस कितना 14, ये -1/2। इसका सॉल्यूशन 2 एलसीएम 9 प्लस 6 -1 और प्लस कितना 2। अब इसका आंसर भी इससे कैंसिल हो जाएगा 3 आएगा प्लस अब यहां से 1 कितना है 2 इंटू 42 और 143 और 43 में से 23 हमें माइनस से करना है तो ये 20 अपॉन कितना 2 -1/2 9 और 6 15 17 16 तो 16 अपॉन कितना 2। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो 3 ये 4 और प्लस कितना 5 बनेगा भी 2 2 या 4 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो 5 माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा तो कितना 4 ये 4 हो जाएगा 3 5 8 -4 स्क्वायर यूनिट्स। ये इसका अपने पास आंसर बने।